हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप में। आज हम कुछ एक कंजंक्शंस की यहां पर बात करेंगे अंडर ज्योतिष सूत्रस। आप मेरे ज्योतिष सूत्रस देखते आज चले आ रहे हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो भी सूत्र हैं उनमें सूत्रों के अंदर की गूढ़ बातों पर हम बात करते हैं। तो ऐसे ही मैंने आज दो कॉम्बिनेशंस लिए हैं जो भी एस्ट्रोलॉजी में ध्यान देते हैं या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उन सभी को ये कॉम्बिनेशंस पता होते हैं, मगर इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा भ्रांति है, इसलिए मुझे इन्हें लेकर यहाँ पर आना पड़ा। सन एंड मरकरी का जो कंजंक्शन होता है, सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग मानकर चलते हैं। सब लोग कुंडली में देख जरूर लेते हैं कि बुधादित्य योग एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बाद इधर उधर उसके आसपास हम घूमते रहते हैं कि बुधादित्य योग हमें अच्छे फल देगा, नहीं देगा, कैसे फल देगा या अच्छे ही देगा। बहुत लोग तो ये मानकर चलते हैं, बहुत लोग ये मानकर चलते हैं कि ये बुध कंबस्ट हो गया है तो कैसे फल देगा। तो मैं कुछ एक भ्रांतियों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। ये ऐसी भ्रांति है जो कि हर एस्ट्रोलॉजर और जो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके दिमाग में, और सब लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट बना रखे हैं। आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, मुझे यकीन है कि मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि आपको इससे किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है। तो बुधादित्य योग में सबसे पहला सवाल ये होता है, मैं इसके बाद के सवालों पर बाद में आऊंगा, कि बुध कंबस्ट हो गया तो वीक हो गया तो फिर वो योग तो असफल हो जाएगा, उसके हमें कोई भी फल नहीं मिलेंगे। तो कंबस्शन से रिलेटेड मैं आपको कुछ एक यहाँ पर सूत्र बता देता हूं कि जब भी सूर्य और बुध की युति होती है तो वैसे तो बुध 14 डिग्री तक कंबस्ट होता है, मतलब सूर्य से वो 14 डिग्री पीछे या 14 डिग्री आगे हो, कहीं भी वो स्थित है तो उसे हम कंबस्ट कहेंगे। मगर बुध के लिए एक स्पेसिफिक शास्त्रों में भी मेंशन्ड है, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के साथ ही रहता है तो अधिकतर कंडीशन में वो कंबस्ट होता है, अस्त होता है, तो उसे अस्त होने का दोष बाकी ग्रहों की तरह नहीं लगता। बुध को अस्त होने का सबसे बड़ा दोष लगता है यदि बुध 1/9 जितनी दूरी पर हो सूर्य से, मतलब सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट यदि वो दूर है, चाहे पीछे या आगे, तो उसको अस्त होने का दोष लगेगा और वो बुधादित्य योग खत्म हो जाता है। बुध कोई भी रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होता। वहां पर आप ये ऐसे मानकर चलें कि बुध कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, शुभ रिजल्ट या योग के रिजल्ट नहीं दे पाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में कंजंक्शन माना भी तभी जाता है जब 3 डिग्री 20 मिनट के बीच का गैप हो। तो यदि वो कंजंक्शन में है, एक दूसरे से युति पूरी तरह से कर रहे हैं, तब आप बुध को कमजोर मानकर चलेंगे या अस्त मानकर चलेंगे या कंबस्ट मानकर चलेंगे। मगर वो 3 डिग्री 20 मिनट से आगे निकल जाता है तो उसका जो कंबशन खत्म नहीं होगा, मगर उसमें कमी पड़ जाएगी। जैसे जैसे बुध की डिग्री सूर्य से आगे होंगी, जितनी ज्यादा आगे होंगी, ये योग उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। 5 डिग्री पर ये और मजबूत होगा, जब दोनों में 60 डिग्री है तो योग और मजबूत होगा, 10 डिग्री है तो और मजबूत होगा। 14 डिग्री को वो क्रॉस कर गया तो अब देखिए कंबशन ही नहीं रहा हो। इसमें बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, क्योंकि दो ग्रहों में यदि 15 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो तो कंजंक्शन ही नहीं होता, वो युति ही नहीं होती। और अब 15 डिग्री से कम है तो फिर तो बुध अस्त ही हो रहा है। तो फिर ये युति क्या है, इस बुधादित्य योग का मतलब क्या है? तो इसकी मैं मूल धारणा को आपको समझा रहा हूं, इसके गूढ़ रहस्य को समझा रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझे। बुध जब भी सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट से 15 डिग्री के बीच में होगा तो बुध और सूर्य की युति मानी जाएगी और बुधादित्य योग के फल मिलेंगे। अब बुध सूर्य से आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, कि सूर्य डिग्री में आगे है और बुध डिग्री में पीछे है। सपोज सूर्य की डिग्री 15 है और बुध की डिग्री 10 है तो बुध पीछे हो गया, और सूर्य की डिग्री 15 है और बुध की डिग्री 20 है तो बुध आगे हो गया। दोनों ही स्थितियों में इस योग के फलों में असर पड़ेगा। यदि बुध सूर्य से 5 डिग्री आगे है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू जब वो 5 डिग्री पीछे है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है मगर वो सूर्य से पीछे है, डिग्रियों में सूर्य से कम है और वो अस्त हो रहा है, तो उसके रिजल्ट खराब होंगे रिलेटिवली। और मगर वो अस्त होने के बाद सूर्य से आगे है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है क्या मतलब कुंडली में उसकी स्थिति परमानेंट होगी। मगर ऐसा समझे सूर्य 15 डिग्री पर है और बुध आपका 10 डिग्री पर है, किसी दूसरे की कुंडली में 11 डिग्री पर है, किसी तीसरे की कुंडली में 12 डिग्री पर है, तो सूर्य के जितना क्लोज होगा आपको उतने ही फल खराब मिलेंगे अच्छे मिलने की बजाय।
और बुध जैसे जैसे सूर्य से डिग्री में दूर होगा, जितना दूर होगा उतने फल बेटर मिलेंगे। तो इसमें दो स्थितियां आती हैं, एक तो बुध सूर्य से पीछे है और एक सूर्य से आगे है। दोनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। जब भी बुध सूर्य से डिग्री में पीछे है, बुध की डिग्री ज्यादा है सूर्य से, तो जितना पीछे होगा, जैसे जैसे बुध नजदीक आता जाएगा सूर्य के, वैसे वैसे फल खराब होना शुरू हो जाएंगे। यदि किसी की कुंडली में सूर्य से बुध यदि 10 डिग्री पीछे है तो वो ठीक ठाक रिजल्ट देगा, 8 डिग्री पीछे है तो और रिजल्ट थोड़ा कम ठीक होंगे, 5 डिग्री पीछे है तो वो और कम ठीक होंगे, और जैसे वो 3 डिग्री के आसपास आएगा तो वो खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कंबस्ट हो गया। और 3 डिग्री से वो सूर्य के जितना क्लोज आता जाएगा उतने ही वो उसके रिजल्ट खराब होंगे, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर दूसरी स्थिति लें, यदि वो सूर्य से आगे है, तो सूर्य से जितना आगे बढ़ता चला जाएगा वो डिग्रीज में, उतने ही उसके रिजल्ट और इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक यदि बुध सूर्य से 3 डिग्री तक है तब तो वो कंबस्ट ही है, कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं है। मगर वो उससे 4 डिग्री आ गए तो उसके थोड़े बेटर फल होंगे, 5 डिग्री आ जाए तो और बेटर होंगे, 6 डिग्री ज्यादा है तो और बेटर होंगे, और इस तरीके से वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा उसके फल अच्छे होते चले जाएंगे। मगर 15 डिग्री दूर पहुंचने पर वो कोई भी योग के फल देने में कैपेबल नहीं होगा। तो इसको हमें इस तरीके से समझना है। ब्रीफ में मैं बता देता हूं कि बुध जब भी सूर्य से पीछे होगा, कंबस्टेड स्थिति में होगा, तो उसके फल ज्यादा खराब होंगे, और सूर्य से आगे होगा तो उसके रिलेटिवली बेटर फल होंगे। और जितना वो दूर होगा 3 डिग्री से, उतने ही फल उसके बेटर होंगे, और विद इन 3 डिग्री होगा, चाहे वो आगे या पीछे है, तो फल उसके वो देने में कैपेबल नहीं होगा। जब भी बुध सूर्य से 15 डिग्री से ज्यादा दूर हो गया तो वो किसी भी तरीके के फल देने में कैपेबल नहीं होगा। तो ये तो बुधादित्य योग का इन जनरल कंसेप्ट है। तो आप उसकी डिग्रीज को देखकर लगाएं कि बुध की कैसी स्थिति है। सूर्य को तो बुध जलाएगा नहीं, सूर्य बुध को जलाएगा, इसलिए बुध ही कमजोर होगा। तो सबसे पहले हमें बुध को देखना है। अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं कि चलो आपकी कुंडली के अंदर बुधादित्य योग ठीक है, डिग्री वाइज ठीक है, मगर 20 डिग्री देख लो तो आप उसे बुधादित्य योग कंसीडर ना करें। यह योग तभी होगा जब 3 से 15 डिग्री के बीच का डिफरेंस है। अब नोट कर लीजिए इसको, बुधादित्य योग एग्जिस्ट करेगा जब 3.5 डिग्री, बल्कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 15 डिग्री के बीच का अंतर है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ये योग कमजोर होगा, और जितना कम अंतर होगा इसके बीच में उतना ये योग मजबूत होगा। अब बुध और सूर्य यदि पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाव में कंजक्ट हो जाए, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, तभी ये आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। इफ दे आर कंजॉइंट इन 1, 4, 8, 12 हाउसेस, देन पर्सन लीड सक्सेसफुल लाइफ विद ऑल सपोर्ट ऑफ रूलर्स एंड गवर्नमेंट, अर्न थ्रू गवर्नमेंट। वैसे तो इसको शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि वो राजा जैसी जिंदगी जिएगा, मगर राजा जैसी जिंदगी कुछ होती नहीं है। तो आज की डेट में आप उसे कंसीडर करें कि वो सरकारी तंत्र से उसे फायदा होगा, या उसका गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या ऐसी किसी स्थिति में हो जिसे उसे सरकार से लाभ या गेन हो रहा हो। तो ये आप ध्यान रखें कि बुधादित्य योग स्ट्रांग होगा केवल पहले, चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर। बाकी भावों में इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मगर ये केवल एक कॉम्बिनेशन नहीं है कि पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो आप सोचें कि ये तो बहुत स्ट्रांग हो गया। इसमें कई सारी कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन जो मैं अभी तक एक्सप्लेन करके आया हूं कि डिग्रीज का आपको डिफरेंस जरूर देखना है। बाकी कंडीशंस मैं अभी आगे यहां पर बताता हूं आपको, क्योंकि बुध और सूर्य का योग तो होता ही होता है, इन दोनों के बीच में 27 डिग्री का डिफरेंस है। तो अधिकतर कुंडलियों में ये सेम हाउस के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। सो दिस कंजंक्शन इज वेरी कॉमन एज मर्करी कैन नॉट गो बियॉन्ड 27 डिग्री फ्रॉम सन, बट इट इज गुड ओनली इन फ्यू हाउसेस। सभी हाउसेस में बेटर नहीं होता। अब दूसरी चीज मैं यहां पर और एक चीज बता देता हूं बुध के बारे में। इन जनरल किसी की भी कुंडली में पृष्ठद्वय राशियों के अंदर बुध होता है। 3 तरह की राशियां होती हैं। एक होती है आपकी शीर्षोदय, एक होती है पृष्ठोदय, और तीसरी तरह की होती है उभयोदय। शीर्षोदय राशियां वो होती हैं जो राइज करती हैं, सिर पहले आता है उनका। पृष्ठोदय राशियां वो होती हैं जो राइज करती हैं तो उनका बैक पहले आता है। उभयोदय राशियां दोनों तरफ से राइज कर सकती हैं। तो पृष्ठोदय राशियां होती हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किया है 1, 2, 4, 9, 10, मतलब मेष, वृषभ, कर्क, ये आपका धनु हो गया, और ये मकर राशि है, इन्हें पृष्ठोदय राशियां बोलते हैं। जब भी बुध किसी की कुंडली में पृष्ठोदय राशियों के अंदर बैठा हो,
ऐसा पर्सन कनिंग होता है, चालाक होता है। चालाक होने का लोगों को पता चल जाता है, मतलब वो चालाक होगा तो सभी लोगों को पता भी होगा कि ये व्यक्ति चालाक है, तो उससे सब बचकर चलेंगे, उसकी बातों पर नहीं आएंगे। उसको जरूरत होगी जेन्युइन भी, तो लोग ये समझेंगे कि ये व्यक्ति चालाक है तो हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये हमारा फायदा उठा रहा है। एक चालाक ऐसा होता है कि वो चालाक है मगर लोगों को पता नहीं लग रहा। ये मगर जब इन राशियों में, पृष्ठोदय राशियों में बुध होता है, तो आप मेरी इस आज के वीडियो में ये एक और सूत्र मान लें। पृष्ठोदय राशियों में बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति चालाक होने के साथ साथ उसके बारे में उसका एक्सपोजर हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। देयरफॉर मरकरी शुड नॉट बी इन पृष्ठोदय साइन। तो जब भी कुंडली में आपका चाहे 1, 4, 8, 12 भाव के अंदर बुधादित्य योग बन रहा है, मगर यदि वहां पर राशियां 1, 2, 4, 9, 10 हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि बुधादित्य योग का फल आपको नहीं मिलने वाला है, या किसी भी भाव के अंदर बन रहा है तभी भी बुधादित्य योग का फल आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। फर्दर देखिए इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिजल्ट ऑफ दिस योग ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइन इन विच इट टेक्स प्लेस। किस राशि के अंदर ये आपका हो रहा है। भाव जरूरी नहीं है। देखिए मैंने पृष्ठोदय को वो बता दिया कि पृष्ठोदय में तो बुध खराब हो जाता है। अब दूसरा आपका इसका कॉम्बिनेशन है कि वो जिस भी राशि में, पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव को तो हमें देखना ही है। यदि इसके अच्छे फल देने हैं, तो बहुत बेहतरीन फल देने हैं, तो नॉर्मल फल तो ये किसी भी हाउस में दे सकता है, मगर बेस्ट फल इसके इन्हीं हाउसेस में मिलेंगे। मैं नहीं करा बाकी जगह खराब फल मिलेंगे, मगर बेहतरीन आपको फल चाहिए तो पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव में होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको पृष्ठोदय राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका बुध बेकार हो जाता है तो फल नहीं मिलेंगे। और जो राशियां हैं बाकी बची हुई, वो ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से कम दोनों में से एक प्लेनेट कंफर्टेबल हो। देखिए यहां पे जैसे 3, 6 नहीं है, अब ये 3 साइन के अंदर बन रहा है इन्हीं भावों में, 6 साइन के अंदर बन रहा है, तो आप देखिए बुध स्ट्रांग हो जाएगा। बुध स्ट्रांग हो गया तो आपको बुधादित्य योग का अच्छा फल मिलेगा। पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव के अंदर यदि आपकी जैमिनी मिथुन राशि आ जाए या आपकी वर्गो कन्या राशि आ जाए तो बुध स्ट्रांग हो गया तो वो अच्छे फल देगा। इसी तरीके से 5 सिंह राशि आ जाए तो सूर्य स्ट्रांग हो गया। मतलब जिस भी भाव के अंदर ये कंबाइन हो रहे हैं, वहां पर जो राशि है वो कम से कम इन दोनों में से किसी एक ना एक की मित्र राशि या स्व राशि होनी चाहिए। यदि दोनों की वो शत्रु राशि है या किसी की भी मित्र राशि नहीं है, तो दोनों प्लेनेट कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो सारी स्थितियां परिपूर्ण होने के बावजूद भी आप इसके बेहतरीन रिजल्ट नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। फर्दर एक क्लासिकल टेक्स्ट में, एक क्लासिक में यह भी मेंशन किया हुआ है, इस पर यदि 9th और 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट या एसोसिएशन हो जाए, भाग्येश और कार्येश 9वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी का किसी तरीके का भी इन पे इन्फ्लुएंस हो जाए, तभी भी वो बुधादित्य योग के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने आपको आज बुधादित्य योग के बारे में बहुत गूढ़ बातें बताई हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसको फिर से ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि बुधादित्य योग को एनालाइज करते टाइम हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि वो पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव में है क्या, तब आप सोचिए कि ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। नॉर्मल रिजल्ट तो कहीं भी दे सकता है, मैं बेहतरीन रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी योग से। जब योग होता है तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारी लाइफ में कुछ चेंज करेगा, तो वो पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव में देखिए। दूसरा देखिए कि उनके बीच में डिग्रीज का डिफरेंस कितना है। यदि डिग्रीज का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जो भी मैंने रेंज बताई उसी के अंदर डिग्रीज का डिफरेंस है, तो इट इज वेरी गुड। तीसरा देखिए कि वहां पर वो किस राशि में है दोनों। तो पृष्ठोदय राशियों में है तो बेकार हो जाएगा योग। तो वो राशियां बेसिकली ऐसी होनी चाहिए जिनमें से दोनों में से कम एक प्लेनेट कंफर्टेबल स्थिति में हो, सुविधाजनक स्थिति में हो, एक की कम से कम मित्र राशि, स्व राशि या उच्च की राशि हो। और दूसरी बात यह आ जाती है कि क्लासिकल टेक्स्ट में यह भी मेंशन्ड है, यदि 9th और 10th भाव के स्वामी से उनका एसोसिएशन हो जाए तो इस योग के रिजल्ट आपको वाकई योग कारक मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।